चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि पूरे के पूरे वेव ऑप्टिक्स के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो YDSE है। अगर कोई सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीज है तो वो YDSE है। अगर ऐसे YDSE है ऑब्वियसली मीन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके 60-70% जो क्वेश्चन हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ YDSE से ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ YDSE से होंगे। मतलब होंगे मतलब हर चैप्टर मतलब हर बुक में HCV मान लो चाहे कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, सब में 60-70% सवाल सिर्फ YDSE के होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। कोई से भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा के देख लो, लगभग 60-70% जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ YDSE के होंगे। कोई से भी शीट उठा के देख लो बड़ा, कोई से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, हर जगह 60-70% सिर्फ और सिर्फ YDSE के होंगे। तो तुम समझ गए इस बात से कि YDSE सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा आज में YDSE निपट जाएगा हम खूब सारा स्कोर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम बेटा 2-3 क्लास तो मान के चलो, तब जाके हमारा पूरा YDSE ढंग से समझ में आएगा। अगेन मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि क्लास के एग्जाम्पल से हम सारी की सारी बातें सीख जाए और प्रैक्टिस हो जितने की जितनी हो क्लास में ही कर लें, आपको बाकी टाइम थोड़ा सा कम लगाना पड़े। तो ठीक है, मैं हर तरह की कोशिश लेने हर तरह के सवाल लेने की कोशिश करूंगा और ऐसे ऐसे सवाल आपको शीट में या फिर बाकी बुक्स में नजर आ जाएंगे, तो हर चीज़ आपकी पहले से देखी हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये 1801 के अंदर एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, उन्होंने किया था। और थॉमस यंग सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इससे ये दिखाया था कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह इंटरफियर कर सकती है। व्हेन ऐसे इंटरफियर तो इसका मतलब I0 और I0 मिलकर 4I0 भी हो सकती है और I0 और I0 मिलकर 0 भी हो सकती है। जैसे साउंड वेव इंटरफियर करती है, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग इंटरफियर करते हैं, वैसे हमारी लाइट भी इंटरफियर कर सकती है। एंड ऑब्वियसली बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही शोड दैट कि लाइट इज बिहेविंग लाइक ए वेव। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट लाइट इज वेव। कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्होंने कहा कि लाइट वेव है? ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट? इंटरफेरेंस। YDSE used the concept of interference to of course prove that the light is wave। तो चलिए बेटा क्या करते हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरी की पूरी बात ढंग से देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, सवाल करते हैं और इवन एडवांस लेवल के सवालों के अंदर किस तरह का लोचा होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, बाकी बेटा जनरल सवाल तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन एडवांस लेवल के सवालों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, तब जाके हमसे सवाल बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट का एक बड़ा सोर्स लीजिए। ऐसे ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, ये हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लैम्डा है। जैसे सनलाइट है ना, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, वो पॉलीक्रोमेटिक है। ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक है। उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बहुत सारी वेवलेंथ है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड वेवलेंथ है। हालांकि अगर इस लाइट की बजाय अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी तब भी एक्सपेरिमेंट कैसा होगा कभी ना कभी हम उसको भी देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये हमारे पास एक लाइट का पॉइंट सोर्स है और ये लाइट का जो पॉइंट सोर्स है ये अपने अंदर से हर तरफ बड़ा इस तरह से लाइट भेज रहा है। इसके जस्ट सामने बड़ा यहां कहीं एक कार्डबोर्ड रख दो, बड़ा एक कार्डबोर्ड रख दो और इस कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे ब्लेड से एक कट लगा दो, बिल्कुल पतला सा एक कट लगा दो बेटा, ऐसे बिल्कुल पतला सा कट। बाकी तो ओपेक है, ये आपकी खाली जगह है। ये जो हमने कट लगाया है बेटा, मैं इसको स्लिट कह रहा हूं। क्या शब्द यूज कर रहा हूं बच्चे? स्लिट। मैं बेटा इसको ऐसे बोल रहा हूं। इसकी जो थिकनेस है वो रफली बेटा ऐसे इवन मिलीमीटर से भी छोटी होती है। ठीक है, ये जो आपने स्लिट निकाली है ये बेटा, इसको हम सबसे पहले जो स्लिट बनाई हम लोगों ने, हम इसको सोर्स स्लिट कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? सोर्स स्लिट। अब सुनना बेटा होगा क्या, इस लाइट सोर्स से ऑफ कोर्स लाइट निकलेगी ऐसे, बाकी जगह तो ओपेक है तो वो लाइट को गुजरने नहीं देगी, लेकिन इस स्लिट में से लाइट निकलेगी।
जैसे इस स्लिट में से लाइट निकलेगी तो ये जो लाइट होगी, यहां पर ऐसा मान सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स वगैरह बन जाएंगे, और वो सारे के सारे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होंगे दे देमसेल्व्स विल बिहेव लाइक पॉइंट सोर्सेज। तो यहां से जब स्लिट से लाइट निकलेगी तो सिर्फ और सिर्फ सीधे नहीं निकलेगी, यहां से निकलने के बाद ऐसे हर तरफ फैल जाएगी। ये जो लाइट का इस तरह से हर तरफ फैलना है, इट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज डिफ्रैक्शन। बड़ा क्या शब्द यूज करते हैं? डिफ्रैक्शन। तो जैसे ही इस पतली सी स्लिट से लाइट निकली, तो ऐसा नहीं कि बेटा सिर्फ और सिर्फ सामने निकल गई, यहां से लाइट निकलने के बाद हर तरफ फैल गई, और ये हर तरफ फैल गई, आप इसको हाइगन प्रिंसिपल से कह सकते हो कि यहां पर बहुत सारे S1 S2 S3 S4 बहुत सारे ऐसे छोटे 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 आपके जो वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होंगे वो अगेन पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और पॉइंट सोर्स की तरह अगर बिहेव करेंगे तो वो खुद ऐसे अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से निकालेंगे। तो लाइट जो होगी वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी, लाइट हर तरफ बैंड हो जाएगी, और ये जो लाइट का इस तरह से बैंडिंग है इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे कि इसके जस्ट पैरेलल में हम एक कार्डबोर्ड और रख देंगे, ऐसा ही बड़ा एक कार्डबोर्ड और रख देंगे, और जो दूसरा कार्डबोर्ड होगा इसके अंदर इस स्लिट के पैरेलल बड़ा दो स्लिट्स और रख देंगे, दो स्लिट्स बना देंगे। रख देंगे मतलब बड़ा क्या है, इस कार्डबोर्ड में एक कट यहां लगा देंगे, एक कट यहां लगा देंगे। ऊपर वाली जो स्लिट है बड़ा मैं इसको S1 बोल रहा हूं, और नीचे वाली बड़ा स्लिट है मैं उसको S2 बोल रहा हूं। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा मैं उसे D कह रहा हूं। स्मॉल d इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। बाकी बेटा ऑफ कोर्स आपका जो कार्डबोर्ड है वो ओपेक है। अब क्या होगा कि इस स्लिट से जो लाइट निकली वो इधर भी गई, 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 बाकी सारा कार्डबोर्ड तो आपको ओपेक था। तो इसमें से कुछ लाइट जो होगी वो बेटा ऑफ कोर्स S1 से आएगी, और कुछ लाइट जो होगी बेटा आपकी ऑफ कोर्स S2 से आएगी, बाकी सारी लाइट तो रोक ली। अब इस स्लिट के जस्ट सामने बेटा, इस स्लिट के जस्ट सामने या फिर बेटा इस पूरे कार्डबोर्ड के जस्ट सामने बेटा हम एक स्क्रीन रख देंगे। बेटा क्या रख देंगे? हम स्क्रीन रख देंगे ऐसे। ये बेटा मेरे पास है स्क्रीन। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रखा है, और हमारी क्या नाम थोड़ा ये वाला जो कार्डबोर्ड है जिनके पास स्लिट्स हैं उनसे लेकर स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बेटा इसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देंगे। बेटा किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? कैपिटल D से। अब सुनना बेटा, अब होगा क्या कि इसके इधर जो रीजन होगा उस रीजन पर लाइट सिर्फ और सिर्फ कहां से आ सकती है? यहां से आ नहीं सकती, ओपेक है, यहां से आ नहीं सकती, ओपेक है, यहां से आ नहीं सकती, ओपेक है। इस पूरे के पूरे कार्डबोर्ड में दो ऐसे स्लिट्स बना रखी हैं। लाइट सिर्फ ऊपर वाली स्लिट से आ सकती है और नीचे वाली स्लिट से आ सकती है। स्लिट क्या है? कार्डबोर्ड के अंदर हमने इस तरह से ब्लेड से कट लगा रखा है, कट लगा रखा है, तो ऊपर वाले कट से लाइट आएगी और नीचे वाले कट से लाइट आएगी। लेकिन अगेन जो लाइट आएगी, तो जब इस स्लिट से लाइट निकलेगी तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने निकलेगी, इस स्लिट से लाइट हर तरफ निकलेगी, हर तरफ जाएगी, हर तरफ बेंड होगी, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इसी तरह से इस स्लिट से जो लाइट निकलेगी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सामने चले जाएगी, ये हर तरफ जाएगी, और ये हर तरफ जो लाइट जा रही है बेटा इसका फंडा क्या है? इसका फंडा है डिफ्रैक्शन। तो ये इस पर जितने भी पॉइंट होंगे ऑल ऑफ देम विल बिहेव लाइक समथिंग लाइक पॉइंट सोर्सेज, और बड़ा वो पॉइंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे तो उनके कारण बड़ा वेव फ्रंट आएंगे ऐसे। इसी तरह से ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो इसके कारण बड़ा वेव फ्रंट आएंगे ऐसे। अगेन इस पूरी की पूरी स्क्रीन के हर पॉइंट पर अब लाइट कहां से आ रही है? S1 से और S2 से। अब मजे की बात सुनना, अगर मैं यहां पर इस स्क्रीन से अगर देख रहा हूं तो मेरे लिए दो सोर्स हैं। कौन है? S1 S2। दोनों का एक्चुअल जो ओरिजिनेशन है जहां से लाइट आ रही है वो तो सेम है, तो ऑफ कोर्स इससे जो लाइट आ रही है और इससे जो लाइट आ रही है दोनों का ओमेगा तो सेम हो गया, और अगर ओमेगा सेम हो गया इट मींस दैट दीज आर कोहेरेंट सोर्सेस। It means that these are two coherent sources. इस स्क्रीन के लिए, इस स्क्रीन पर जहां कहीं से लाइट आ रही है वो तो S1 से और S2 से आ रही है, और S1 और S2 पर जो लाइट आ रही है वो एक ही जगह से आ रही है, तो इसका मतलब यहां से जो लाइट आ रही है और यहां से जो लाइट आ रही है दोनों का ओमेगा तो सेम है, और अगर दोनों का ओमेगा सेम है इट मींस दैट वी हैड क्रिएटेड टू सोर्सेज whose omegas are same, and the sources having same omegas are known as coherent sources. It means that somehow we have created coherent sources.
बेटा एक कोहेरेंट सोर्सेज मेरे लिए क्रिएट करना बहुत जरूरी था। तुम जानते हो बेटा लाइट के अंदर दो सोर्सेज के ओमेगा एग्जैक्टली सेम हो, इस बात के चांसेस तो बहुत कम है। जैसे दो ट्यूबलाइट ले लें बेटा, दोनों का ओमेगा सेम नहीं है। ट्यूबलाइट और सन ले लें, दोनों का ओमेगा सेम नहीं है, तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं। और इनकोहेरेंट सोर्सेज में तुम्हें सिखा चुका हूं बेटा, अगर एक की वजह से इंटेंसिटी I1 है और एक की वजह से इंटेंसिटी I2 है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ I1 प्लस I2 दिखाई देती है। जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो तो तब नजर आएगा जब दोनों सोर्सेज कैसे हो, कोहेरेंट हो। और दोनों को कोहेरेंट करने के लिए दोनों सोर्सेज का ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम। दोनों सोर्सेज का ओमेगा सेम करने के लिए मैंने क्या किया कि एक ही सोर्स से जो लाइट आ रही है उसके दो टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए बेटा, दो टुकड़े कर दिए। अब आगे की बात सुनना, जो लाइट यहां तक आई है, यहां तक दोनों लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रास्ते पे गई है। ये लेंथ बराबर ट्रेवल की, ये लेंथ बराबर ट्रेवल की, यहां तक किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। जो भी फेज डिफरेंस, जो भी पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो इसके बाद क्रिएट होगा। बट आई नो इट वेरी वेल कि बिल्कुल सामने सामने ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये पॉइंट S1 से भी उतना ही दूर है और S2 से भी उतना ही दूर है। S1 से भी उतना ही दूर है, S1 से भी उतना ही दूर है, S2 से भी उतना ही दूर है। तो इस पॉइंट पर दोनों वेव्स की वजह से पाथ डिफरेंस जीरो आएगी। और बेटा अगर पाथ डिफरेंस जीरो आएगी, इट ऑब्वियसली मींस दैट कि बेटा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। बेटा क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। तो बीचों बीच वाले पॉइंट पर आप कह सकते हो कि बेटा ऐसे एक ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। जो बीचों बीच बड़ा ब्राइट फ्रिंज बनी है, इसका मैं एक नाम निकाल रहा हूं बेटा, मैं इसका नाम निकाल रहा हूं सेंट्रल मैक्सिमा। प्यारे बच्चों क्या नाम निकाला है अपन ने इसका, सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरह से थोड़ा सा बेटा अगर ऊपर जाऊंगा, तो यहां पर बहुत कम लाइट पहुंचेगी बेटा, बहुत कम लाइट पहुंचेगी, तो उसको हम बोल देंगे फर्स्ट मिनिमा। ऐसे ही थोड़ा सा अगर और ऊपर जाऊंगा तो ऑफ कोर्स एक वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, और ये पाथ डिफरेंस इन मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाएगा। यहां पर बेटा पाथ डिफरेंस जैसे लैम्डा होगा तो उसे हम बोल देंगे फर्स्ट मैक्सिमा। क्या बोल देंगे बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा। और वहां पर आपको फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो फिर से बेटा यहां कहीं आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। इसी तरह से इतना ही नीचे एक पॉइंट और आएगा बेटा, जहां पर एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, एक वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, और जो डिस्टेंसेस ट्रेवल की हैं, जो पाथ ट्रेवल की है, उनके बीच का डिफरेंस फिर से लैम्डा होगा। और जैसे लैम्डा होगा बेटा, यहां पर आपको फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। आप इसको भी फर्स्ट मैक्सिमा कह सकते हो, इसको भी बेटा फर्स्ट मैक्सिमा कह सकते हो। दोनों को बेटा हम फर्स्ट मैक्सिमा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नोमेनक्लेचर में इसका कोई खास इतना इश्यू नहीं। ठीक है बच्चों, दोनों को हम फर्स्ट मैक्सिमा कह सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा ऊपर और जाओ, हाँ बेटा अब ठीक है, हाँ जैसे ही मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, एक वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो पाथ का डिफरेंस है वो 2 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा, उसे हम बोल देंगे सेकंड मैक्सिमा। तो यहां कहीं बेटा आपको फिर से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी, ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी बेटा। जहां कहीं ये ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी बेटा, मैं उसका नाम निकाल दूंगा बेटा, क्या नाम निकाल दूंगा, सेकंड मैक्सिमा। इसी तरह से बेटा यहां कहीं भी एक फिर से एक ब्राइट सी बेटा इस तरह से स्ट्रिप बन जाएगी। यहां पर क्या होगा, एक वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का जो डिफरेंस है बेटा वो 2 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा, और यहां पर आपका फिर से सेकंड मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है बेटा,
ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, इनके बीच में एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर लाइट बहुत कम पहुंची है। यहां पर दोनों के द्वारा जो लाइट आई है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है और इस कारण से बेटा यहां पर मिनिमा होगा। बेटा यहां वाले पॉइंट को मैं एक नाम दे दूंगा, क्या नाम दे रहा हूं बेटा, फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह से बेटा ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा के बीच में बड़ा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, उसे हम नाम दे देंगे फर्स्ट मिनिमा। ऊपर भी एक फर्स्ट मिनिमा, नीचे भी एक फर्स्ट मिनिमा। इसी तरीके से बेटा यहां पर और यहां पर, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, बीच में एक डार्क जोन आएगा, जहां पर ये डार्क जोन आएगा इसे मैं नाम दे दूंगा सेकंड मिनिमा। जैसा एक सेकंड मिनिमा ऊपर होगा बेटा वैसा ही एक सेकंड मिनिमा नीचे होगा। तो ऐसे मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा लगातार आपके बनते जाएंगे और आप ऐसा कह सकते हो कि देखो सर अगर ये आई नोट है और ये आई नोट है तो यहां पर 4 आई नोट, ये आई नोट और आई नोट है तो यहां पर तो 0 आएगा, फिर यहां पर 4 आई नोट, फिर यहां पर 0, फिर 4 आई नोट, ऐसे लगातार चलता रहेगा और ऐसे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नजर आती जाएंगी और हम कह सकते हैं कि देखो कैसे आई नोट और आई नोट मिलकर 0 से लेकर 4 आई नोट तक कुछ भी हो सकता है। और ये पार्टिकल नेचर को बेटा रिप्रेजेंट नहीं करता, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा लाइट की वेव नेचर को, लाइट के इंटरफेरेंस को बेटा एग्जिबिट करता है। और इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स बेटा कौन एग्जिबिट करते हैं, पार्टिकल्स करते हैं या वेव्स करते हैं, ऑफ कोर्स वेव्स करते हैं। दैट्स हाउ यंग्स प्रूव्ड दैट, थॉमस यंग्स प्रूव्ड दैट कि लाइट विल बिहेव लाइक ए वेव। आई होप यू गेट द पॉइंट। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। हम बेटा इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। स्मॉल डी जो है वो दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है और कैपिटल डी जो है बेटा, ये जो मैंने कैपिटल डी लिखा रखा है ये आपके स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। कैपिटल डी इज separation between slit and screen। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन बेटा आपका कैपिटल डी। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अपनी बेटा कैलकुलेशन पे आते हैं। हमें पूरा डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, डायग्राम का हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखा के भी काम चला सकते हैं। क्रॉस सेक्शन में बेटा हमें ऐसा नजर आएगा कि ये हमारे पास बेटा कार्डबोर्ड और इस कार्डबोर्ड पर बेटा हमारे पास इस तरह से 2 कट लगा रखे, ब्लेड से एक कट लगाया, बहुत पतला सा बेटा कट होना चाहिए, एक कट बेटा हमने यहां लगाया। जो ऊपर स्लिट बनी है बेटा मैं उसको S1 कह रहा हूं, नीचे जो स्लिट बनी बेटा मैं उसको S2 कह रहा हूं। दोनों स्लिट्स के पास बेटा सेपरेशन जो है वो D है, ठीक है। इन दोनों स्लिट्स के पास जो लाइट आई है बेटा वो किसी सोर्स से डायरेक्ट भी आ सकती है या फिर बेटा यहाँ पर एक स्लिट और लगा सकते हैं, उससे आ सकती है। यहाँ पर बेटा कोई ना कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसका लैम्डा फिक्स है, एक लैम्डा है। यहाँ से बेटा लाइट आई ऐसे, यहाँ से मेरे बच्चों लाइट आई ऐसे। जब तक लाइट S1 और S2 तक पहुँचती है तब तक बेटा लाइट सेम फेज में। इसके बाद स्मॉल डी मैं वापस से लिख दूँ, इट इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो स्मॉल डी है। स्मॉल डी हम काफी छोटा रखेंगे बेटा, ये इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर और इवन स्मॉल। अच्छी बात है बेटा, जितना छोटा उतना अच्छा। इसके पैरेलल बेटा हमारी स्क्रीन होगी। स्क्रीन बेटा हम ऐसे, ये हमारे पास स्क्रीन है। ये स्क्रीन बेटा वो है जिस पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना चाहते हैं, जिस पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हैं। तो जिस कार्डबोर्ड पर आपके पास S1 S2 है उसके पैरेलल बेटा, उसके पैरेलल हमारे पास ये एक स्क्रीन है। स्क्रीन शुड बी पैरेलल टू द कार्डबोर्ड ऑन विच S1 एंड S2 आर देयर। ये बेटा बिल्कुल सामने वाला पॉइंट, दिस इज अवर स्क्रीन। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं बेटा, यहां पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बेटा वो ऐसे ऐसे बनेंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, बीच में ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा लगातार बनते जाए, ठीक है ना। ये बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये बीचों बीच वाला पॉइंट, बीचों बीच वाला जो पॉइंट है मैं इसको बड़ा O बोल रहा हूं। एक लाइट आएगी S1 से बड़ा, एक लाइट आएगी S1 से, एक लाइट आएगी S2 से। S1 से जो लाइट आई है और S2 से जो लाइट आई है दोनों ने सेम लेंथ ट्रेवल की है। सो इस O पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा बेटा वो 0 आएगा। और अगर पाथ डिफरेंस 0 आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
इसकी वजह से अगर इंटेंसिटी आई नोट है और इसकी वजह से अगर इंटेंसिटी आई नोट है, तो आप जानते हो बेटा यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, एंड दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑफ कोर्स 4 I नॉट। फिर ना इसी पॉइंट पर हमने पहले से क्या नाम दे रखा था, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर दोनों की इंटेंसिटीज बराबर नहीं होती तो आप जानते हो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा और इंटेंसिटी होती √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। इससे कुछ ऊपर बेटा एक पॉइंट होगा ऐसा, जहां पर S1 से जो वेव आएगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और S2 से जो वेव आएगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एंड दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस कभी ना कभी बेटा लैम्डा हो जाएगा। जब ये लैम्डा होगा फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एक वेव की वजह से अगर इंटेंसिटी आई नोट है, दूसरे की वजह से आई नोट है, तो यहां बड़ा इंटेंसिटी आएगी 4 I नोट, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट मैक्सिमा। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा फर्स्ट मैक्सिमा बाई सिमेट्री नीचे भी बन सकता है। इतनी ही डिस्टेंस अगर नीचे जाऊंगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये लेंथ कम ट्रेवल्ड और ये लेंथ ज्यादा ट्रेवल्ड, तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ वापस से बड़ा लैम्डा हो जाएगी, और जैसे बड़ा यहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और बड़ा वो I नोट और I नोट मिलके 4 I नोट हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी अगेन योर फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा बड़ा एक नहीं है, दो है, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों जगह पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। एक में बड़ा जी दिस माइनस दिस इक्वल्स टू लैम्डा, एक में बड़ा दिस माइनस दिस इक्वल्स टू लैम्डा। इसी तरह से बड़ा थोड़ा सा अगर और ऊपर जाऊंगा तो यहां कहीं ये जो लेंथ होगी बड़ा ये कम ट्रेवल्ड होगी, ये लेंथ आपके पास ज्यादा ट्रेवल्ड होगी। दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ ये बेटा कभी ना कभी आपका 2 लैम्डा हो जाएगा, और जैसे ये पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा फिर से अगर एक की वजह से इंटेंसिटी I नोट है, S1 की वजह से अगर यहां पर इंटेंसिटी I नोट है और S2 की वजह से अगर यहां पर इंटेंसिटी I नोट है, तो I नोट और I नोट मिलके 2 I नोट नहीं होगा, बल्कि I नोट और I नोट मिलके मेरे बच्चों 4 I नोट हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज योर सेकंड मैक्सिमा। इसी तरह से सिमेट्रिकली बेटा यहां कहीं एक पॉइंट और होगा जहां पर S1 से जो वेव आ रही है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और S2 से जो वेव आ रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो डिस्टेंसेस होंगी उनका जो डिफरेंस होगा बेटा वो आपका 2 टाइम्स वेवलेंथ हो जाएगा, और जैसे ये 2 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम कितनी आएगी, I नोट इसका और I नोट इसका, I नोट और I नोट 2 I नोट नहीं बेटा, I नोट और I नोट मिलकर यहां पर क्या हो जाएगा 4 I नोट। दिस पोजिशन इज योर सेकेंड मैक्सिमा। ऐसे बेटा आप समझ गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत ही मैक्सिमा दिखाएं, ऐसे बेटा खूब सारे मैक्सिमा ऊपर आएंगे, खूब सारे मैक्सिमा नीचे आएंगे। नॉट दैट टफ, आसान सा काम है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है, यहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो यहां कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर S1 से जो वेव आएगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S1 से जो वेव आएगी बेटा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और S2 से जो वेव आएगी बेटा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एंड दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ अगर वो 0.5 लैम्डा हो गया तो हम कह देंगे कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसका मतलब I नोट और I नोट मिलकर बेटा यहां पर क्या हो जाएगा 0, और अगर यहां पर बड़ा पार्ट डिफरेंस अगर 0.5 लैम्डा है, ये हमारा पहला मिनिमा है, तो बड़ा मैं इसका एक नाम निकाल रहा हूं फर्स्ट मिनिमा, और जैसे बेटा यहां पर फर्स्ट मिनिमा आया है यहां कहीं भी बेटा एक फर्स्ट मिनिमा आएगा, यहां पर क्या होगा कि ये लेंथ आपकी कम होगी और ये लेंथ आपकी ज्यादा होगी, ये बड़ी वाली लेंथ माइनस छोटी वाली लेंथ, यहां पर पार्ट डिफरेंस आपका बेटा फिर से 0.5 लैम्डा आ जाएगा, और जैसे ही ये 0.5 लैम्डा आ जाएगा आप कह सकोगे कि यहां पर इंटेंसिटी फिर से मिनिमम आएगी, इट विल बी 0। दिस पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज योर फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह से यहां कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, बार बार क्या बोलूं, यहां पर आपका पार्ट डिफरेंस 1.5 लैम्डा आएगा, यहां कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पार्ट डिफरेंस आपका 1.5 लैम्डा आएगा, दिस पॉइंट यहां पर इंटेंसिटी सबसे मिनिमम आएगी, I नोट और I नोट मिलके 0, और यहां पर भी आपका I नोट और I नोट मिलके 0। दिस विल बी योर सेकेंड मिनिमा मेरे बच्चे, दिस इज योर सेकेंड मिनिमा, दिस इज ऑल्सो योर सेकेंड मिनिमा।
तो ऐसे रिपीटेटिवली बेटा आप मैक्सिमाज और मिनिमाज लिख सकते हो, बना सकते हो, दिखा सकते हो। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। चलिए बेटा आगे चलिए। ये तो सिर्फ बेटा बातें हैं, हम इनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, कहां कहां ये मैक्सिमाज होंगे, कहां कहां मिनिमाज होंगे, कैसे पाथ डिफरेंस होंगे, कब ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होंगे, कब ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होंगे, इन सब बातों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और उससे निकालते हैं कि बेटा कहां कहां कौन सा आपका मैक्सिमा और मिनिमा है। कैलकुलेशन इज नॉट दैट टफ, अगर एक बार सीख गए तो कैलकुलेशन इज नॉट दैट टफ, बड़े आराम से काम बन जाएगा। फिर से बेटा अपनी वही कहानी, ये आपके पास कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पर हमने एक स्लिट कट की ब्लेड से, एक स्लिट कट की बोर्ड से, सॉरी ब्लेड से बेटा, ये S1 ये S2, दोनों स्लिट्स के बीच बड़ा छोटा सा सेपरेशन है स्मॉल डी। इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच बड़ा यहां पर हमारा एक्चुअल सोर्स है। यहां पर लाइट बड़ा डायरेक्टली भी रख सकते हो और बड़ा लाइट यहां के लग के फिर कार्डबोर्ड लगा के यहां की स्लिट भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी। ये जो सोर्स है इसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। इस पूरे के पूरे स्लिट्स के सामने बेटा हम यहां कहीं एक स्क्रीन लगाएंगे, जिस स्क्रीन पर हम ये पैटर्न देखने वाले हैं। पैटर्न में बेटा कैसे कैसे इंटेंसिटीज वेरी करती है उसका हमें हल्का फुल्का आइडिया है, बट मैथमेटिकल आइडिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोगों ने अभी तक नहीं की है, जो हम धीरे धीरे अब करेंगे। ठीक है बच्चों, S से जो लाइट आई S1 तक, S से जो लाइट आई S2 तक, ऑफ कोर्स दोनों का सोर्स सेम, दोनों का ओमेगा सेम, ये पाथ और ये पाथ सेम, S1 S2 तक किसी प्रकार का पाथ डिफरेंस नहीं है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बेटा मैं उसे कैपिटल डी लिख रहा हूं। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, बेटा आपकी स्लिट्स तो ये रही, स्क्रीन जिस पर पैटर्न दिख रहा है ये रही, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास बड़ा कैपिटल डी है। और हम लोग जो है बेटा वो कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा रखेंगे, बहुत बड़ा रखेंगे, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। तो मैं पहले बोल चुका हूं आपको ये बात कि आपका डी जो है, स्मॉल डी जो है वो मिलीमीटर के ऑर्डर में होगा, तो कैपिटल डी जो है इसको मीटर्स के ऑर्डर में कर लो बेटा। मीटर्स के ऑर्डर में 1 मीटर, 1.1 मीटर, 1.2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे रख लो। तो कैपिटल डी बेटा जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। अब इस S1 की स्लिट से जैसे लाइट निकली ये हर तरफ फैल जाएगी, S2 से जो लाइट आई बेटा वो डिफ्रैक्शन के कारण हर तरफ फैल जाएगी। इस सेंट्रल मैक्सिमा वाले O पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर, Y डिस्टेंस ऊपर बेटा पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर कुछ ना कुछ लाइट S1 से भी आ रही होगी और कुछ ना कुछ लाइट ऑफ कोर्स बेटा S2 से भी आ रही होगी। ये जो S1 और S2 से जो लाइट्स आ रही है ये लाइट आकर यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव करेंगी, या I नोट और I नोट मिलकर 0 करेंगी, या I नोट और I नोट मिलकर 4I नोट करेंगी, या I नोट और I नोट मिलकर 2I नोट करेंगी। इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, और इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। और पाथ डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, सुनना इस बात को, बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहां तक तो पाथ सेम है। इस पॉइंट P पर एक वेव बेटा UI और एक वेव UI। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, मैं एक बार निकाल रहा हूं लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे बेटा। पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। एक तरीका थोड़ा ऑब्वियस बात है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, यहां पर परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, फिर ये आप बेटा उसके बाद ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के S2P लिखो और S1P लिखो। वो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, आसान तरीका सुनना। और आसान तरीके में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी के सामने बहुत छोटा है और उससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान बन जाएगी। तो इस P पॉइंट को बेटा मान लो कि ये सेंटर वाला जो पॉइंट है सेंटर वाला जो पॉइंट है
यहां बड़ा पी पॉइंट में इस परपेंडिकुलर के साथ बड़ा मान लेते हैं कि एंगल बना रखा है थीटा। अब सुनना बेटा, ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक हैं कि दीज टू लाइंस आर मूविंग नियरली पैरेलल। बेटा दोनों पॉइंट इतने ज्यादा, भाई दो पॉइंट दूर होंगे और किसी एक पॉइंट पर अगर मैच कर रहे होंगे तो बेटा रेज आएंगी ऐसे। दोनों पॉइंट अगर नजदीक होंगे तो बेटा रेज एकदम साथ 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 जाएंगे। बिल्कुल ही नजदीक होंगे तो आप कह सकते हो कि रफली पैरेलल जा रही है। सर हमें तो पैरेलल जाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बेटा हमने डायग्राम में डी को थोड़ा सा बड़ा सा दिखाया है। जरा इस बात को इमेजिन करो कि डी जितना छोटा होगा रेज उतनी ही साथ 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 जाएंगी। तो दोनों जो रेज हैं वो मोर और लेस बेटा लगभग लगभग पैरेलल सी हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहां से इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए ऐसे। ठीक, मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस पॉइंट के बाद दोनों जो रेज हैं वो एक साथ 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 जा रही हैं। तो यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की जो लेंथ है रफली सेम है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाली जो लेंथ है ये एक्चुअली इन दोनों लेंथ्स का डिफरेंस है। ये लेंथ और ये लेंथ बड़ा लगभग लगभग बराबर हो गई, तो ये लेंथ आपके पास एक्स्ट्रा हो गई है। सर में निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे बेटा, क्यों नहीं निकाल लोगे? ये एंगल 90 बेटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल बेटा आपके पास 90 माइनस थीटा बेटा, ये वाला एंगल आपके पास 90। ये वाला एंगल आपके पास बेटा 90, तो रफली बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास 90। ये वाला एंगल आपके पास 90, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल आपके पास थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये डी कॉस थीटा है और ये बेटा आपके पास डी साइन थीटा है। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि अगर वो वाला पॉइंट बहुत दूर है और ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक है तो ये मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, इसके बाद दोनों रेज एक साथ जा रही हैं और ये आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। ये एंगल थीटा, तो बेटा ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये आपका वापस से थीटा। अगर ये डी है तो ये डी कॉस थीटा है बेटा, ये आपका डी साइन थीटा है। तो आप तो याद रखें कि इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा बेटा इट विल बी डी साइन थीटा, एंड इन मैनी प्रॉब्लम्स this d sin theta will be used. This path difference d sin theta is used in most of the problem, in many of the problem, most of the नहीं बेटा, लेकिन in many of the problem it is used as d sin theta. यहां से अगर मैं path difference लिखना चाहूं तो delta x is d sin theta. Sin theta is of course perpendicular upon hypotenuse. यही तो होता है बेटा, perpendicular है y, हाइपोटेनस है, ये है कैपिटल डी, ये है y, तो हाइपोटेनस है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द पाथ डिफरेंस। बट हम ये भी याद नहीं रखते, हम एक छोटा सा अजम्पशन और लेते हैं, और वो दूसरा अजम्पशन मैं ये ले रहा हूं, बड़ा सुनना इस बात को। दूसरा अजम्पशन मैं ये ले रहा हूं कि अक्सर हम y की छोटी वैल्यू के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं कि y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D, कि कैपिटल D के सामने y बहुत छोटा होगा। और बेटा अगर y कैपिटल D के सामने बहुत बहुत छोटा होगा तो थीटा स्मॉल होगा। भाई y अगर d के सामने बहुत छोटा होगा तो थीटा स्मॉल होगा, और अगर थीटा स्मॉल होगा तो मैं साइन थीटा को बड़े प्यार से लिख सकता हूं टेन थीटा। If theta is small, you know that कि sin theta is nearly equal to tan theta। और इस कारण से जो पाथ डिफरेंस मेरे बच्चों ने याद किया था d sin theta, उसे मैं रफली लिख सकता हूं बेटा d tan theta। And we know that कि tan theta is basically perpendicular upon base, that is of course so y upon capital D. This is the formula of the path difference which is used by us the most। पाथ डिफरेंस का इतना आसान सा फॉर्मूला है dy बाई कैपिटल D। स्मॉल d क्या है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। कैपिटल क्या है? कैपिटल D क्या है? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। y क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी डिस्टेंस ऊपर या कितने डिस्टेंस नीचे आपको पाथ डिफरेंस चाहिए। दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं बेटा, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आपका थीटा छोटा हो, y छोटा हो। अदरवाइज ऑफ कोर्स बेटा ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। इस dy बाई कैपिटल D पर हम डायरेक्ट भी आ सकते थे। हम ये कहते कि y बहुत बहुत छोटा है कैपिटल D से, y बहुत बहुत छोटा है कैपिटल D से, तो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या ले सकते हो? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का रूट क्या जाएगा? d।
तो बेटा वापस वही आ गया dy/d। तो दिस इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगाना है, जब आपका y बहुत छोटा हो या बेटा आपका थीटा बहुत छोटा हो। और बेटा 90% क्वेश्चंस के अंदर, और मैं तो ये कहूंगा कि जेई मेन के तो लगभग 100% सवालों के अंदर आप मान के चलें कि ये फॉर्मूला बड़े आराम से एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एडवांस वाले तो बेटा ठीक है, वो तो हर चीज बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, तो उनमें तो तुम मान के चलो बेटा पार्ट डिफरेंस कई बार ये होगा कई बार ये होगा। सर मैं कैसे पहचानूंगा, बेटा y बहुत छोटा आ रहा हो तेरा, y बहुत छोटा आ रहा हो कैपिटल डी के सामने, ये यूज कर लेना। और अगर y तेरा कैपिटल डी के कंपेरेबल आ रहा हो, तेरा थीटा छोटा ना आ रहा हो, तो ये लगाना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा यार, एडवांस के सवाल में तो सोचना ही पड़ेगा। अगर एडवांस के सवालों में नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। हाँ, मेंस का कोई भी सवाल होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि आप पार्ट डिफरेंस dy/D याद कर सकते हो। ऊपर वाला d है स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, और नीचे वाला d है ऑफ कोर्स सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। समझ गए ना। तो बड़ा दोनों ही याद करने हैं, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, कंडीशंस के साथ याद रखना। और हम कंडीशंस के साथ अगर याद कर लिए तो हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। हम जो थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले पे कर रहे हैं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि बेटा इस पे सवाल नहीं आ सकता, आएगा। मैंने कहा ना बेटा एडवांस के सवाल तो आएंगे, मैं क्लास में करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। एडवांस के लायक जो सवाल होंगे वो मैं क्लास में करा दूंगा। हालांकि आपकी शीट में, मॉड्यूल में, HC में, हर जगह होंगे, बट अगेन वो मोर और लेस वैसे होंगे जैसे अपने क्लास के अंदर किए होंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा मेन में तो कहा ना, ये फॉर्मूला पुट करो, लगभग सारे सवाल बन जाएगा। कोई इक्का दुक्का सवाल ऐसा होगा मेन का जो इस फॉर्मूले से ना बने, वो तो ठीक बेटा, फिर है ना अपन पढ़ तो रही है, होना तो सारा चाहिए। चलिए बच्चों, हमने सबसे बढ़िया काम निपटा लिया बेटा, हमने सबसे बढ़िया काम निपटा लिया, पाथ डिफरेंस निकालने वाला। हेडिंग लिखिए, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। बेटा मुझे डायग्राम तो चलो खैर वापस से बनाना पड़ेगा, तुम भी बेटा वापस तो बना ही रहोगे, तो मैं ही बना लेता हूं। कहां कहां पर मैक्सिमा होंगे, किन किन पोजीशंस पर मैक्सिमा होंगे, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, ये अपनी पहली बड़ा जो कार्डबोर्ड है जिस पर अपने स्लिट S1 और स्लिट S2, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बड़ा स्मॉल d, ये इनके बीच में से गुजरने वाला परपेंडिकुलर, और ये बड़ा आपके पास एक स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है ये आपके स्लिट्स वाली स्क्रीन के पैरेलल है। ये बीचों बीच वाला आपका पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज, कहां कहां मैक्सिमास होंगे अभी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। मान लीजिए बेटा यहां पर कोई y डिस्टेंस दूर है, पॉइंट है P, एक लाइट आ रही है S1 से, दूसरी बेटा लाइट आ रही है S2 से। लाइट बेटा एक्चुअली किसी पॉइंट सोर्स S से आ रही थी, और ये जो वेवलेंथ है बेटा ये आपके पास लैम्डा है। इस P पॉइंट पर जो दोनों वेव्स आ रही हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस था बेटा हमने याद कर लिया, दैट इज d sin थीटा। वी नो द मीनिंग ऑफ थीटा वेरी वेल। अक्सर बेटा आपका थीटा छोटा होगा, तो दिस d sin थीटा कैन रिटन एज d tan थीटा, एंड d tan थीटा कैन बी ऑलवेज रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा बेस इज ऑफ कोर्स स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, वो से कैपिटल D लिखा। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। व्हाट डू आई वांट? आई वांट मैक्सिमा एट पॉइंट P। मैं चाहता हूं कि दोनों की दोनों वेव्स यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए अगर इसकी वजह से अगर इंटेंसिटी है I0, इसकी वजह से इंटेंसिटी अगर I0, तो यहां पर नेट इंटेंसिटी आएगी 4I0, और आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। बेटा यहां पर क्या नजर आएगी? ब्राइट फ्रिंज। यहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। बेटा फ्रिंज मतलब एक तरह से स्पॉट नजर आएगा, ब्राइट। और I0 और I0 मिलकर कितना हो जाएगा? 4I0, या I1 और I2 मिलकर कितना हो जाएगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि इसके लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और यहां से y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये y की वो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी।
सबसे पहले n को 0 पुट करो तो y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। y इज इक्वल्स टू 0 तो वही हो गया। o का तो तुम नाम ही जानते हो बड़ा, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। चलो कोई बात नहीं, n को 1 रखना तो y की वैल्यू आ गई है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब यहां से लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिस्टेंस दूर, यहां पर आपको एक ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। लेकिन बच्चे बोले सर बाइसिमेट्री, यहां से लैम्डा d अपॉन स्मॉल d डिस्टेंस नीचे भी एक आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। ये भी हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है और ये भी हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। सर मुझे ये पता करना है कि सेकंड मैक्सिमा कहां पर है। n को 2 रख दो तो y की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब यहां से 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहां पर मैक्सिमा होगा, माइनस रख दूंगा तो बड़ा यहां से बाइसिमेट्री, यहां पर ये हमारा सेकंड मैक्सिमा, ये भी हमारा सेकंड मैक्सिमा। ये भी हमारा सेकंड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा कहां पर होगा? आप बोलोगे सर वो होगा 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड सो ऑन। nth मैक्सिमा कहां पर होगा? तो आप बोलोगे सर nth मैक्सिमा होगा, बड़ा सोच इस बात को, सोच सोच सोच। पहला मैक्सिमा लैम्डा D अपॉन D पर, दूसरा मैक्सिमा 2 लैम्डा D अपॉन D पर, तीसरा मैक्सिमा 3 लैम्डा D अपॉन D पर। तो nth मैक्सिमा कहां पर होगा? nth मैक्सिमा होगा y इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। क्या बढ़िया फॉर्मूला है। हाँ इसमें बेटा जी इतना ऊपर तो इतना नीचे भी 2 होंगे ना, तो तुम समझते बेटा इस बात को। तो ठीक है बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब y आपका कैपिटल D से बहुत छोटा हो। मतलब ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन इस बात कर रहा हूं कि y अपॉन कैपिटल D इज n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये सारी डेरिवेशन, ये सारी कहानी हमने क्या मान के सोल्व की थी? हमने ये सारी कहानी ये मान के सोल्व की थी कि थीटा बहुत छोटा होगा। अरे भाई थीटा तो तब छोटा होगा जब y की वैल्यू बेटा कैपिटल D के सामने बहुत छोटी होगी। y कैपिटल D के सामने बहुत छोटा होगा तो ये वाला जो रेशियो है इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। और इसका मतलब हमारा जो n लैम्डा है वो स्मॉल d से बड़ा बहुत छोटा होना चाहिए। आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखना कि n टाइम्स वेवलेंथ जो है, n मतलब 5वां मैक्सिमा, 6वां मैक्सिमा, 7वां मैक्सिमा, 100वां मैक्सिमा, जो भी मैक्सिमा पूछ रहे हो, दैट 4 या 5 या 6 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, ये स्मॉल d से छोटा होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, तभी बेटा ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा? फिर बेटा ऑफकोर्स अगर आपका थीटा छोटा नहीं होगा, जब आपका y कैपिटल D के सामने बहुत छोटा नहीं होगा, तब बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करके ये भी करेंगे। लेकिन हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस को ये मानते हुए, पाथ डिफरेंस को ये मानते हुए, और ये सारे के सारे जो मैक्सिमास की मैंने पोजीशंस निकाली है ये तो मैंने ये मानते हुए निकाली है कि y की जो वैल्यू है वो कैपिटल D के सामने बहुत छोटी है, और y की वैल्यू कैपिटल D के सामने बहुत छोटी है तो n टाइम्स लैम्डा जो होगा वो स्मॉल d के सामने काफी छोटा होना चाहिए। तो दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड इफ n लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल d। कोई दिक्कत नहीं बेटा। और मैंने कहा ना कि मेन के तो सारे के सारे सवाल मान लो और एडवांस के भी खूब सारे सवाल मान लो जिसमें n लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल d के सामने काफी छोटी होगी, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके फॉर्मूले सटासट वैलिड होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए बेटा इस बात को? समझ गए बेटा इस बात को? आगे चलते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी टर्म और डिफाइन कर रहा हूं बेटा, फ्रिंज विड्थ, जिसे हम बीटा से तो रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये है 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन। मैक्सिमा से लेकर मैक्सिमा तक पूरा का पूरा जो
पैटर्न बना है, उस पैटर्न की थिकनेस को बड़ा हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ। उस पैटर्न की पूरी वो जो विड्थ है बड़ा उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ। एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा के बीच की टोटल विड्थ। जैसे मैक्सिमा आ गया, इंटेंसिटी घटते घटते मिनिमा भी आएगा, फिर बड़ा वापस से मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा से मैक्सिमा तक पूरी जो स्क्रीन पर विड्थ बनी है उस पूरी विड्थ को हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। आप डिफाइन करना चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन जो होगा वो आपका बेटा क्या होगा, फ्रिंज विड्थ। चेक कर लो बेटा, थर्ड और सेकंड के बीच में, थर्ड बेटा यहां कहीं आएगा 3 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी पर, सेकंड आएगा 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी पर। इनके बीच बेटा सेपरेशन कितना आएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। कोई से भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का जो सेपरेशन आएगा वो थोड़ा देख लो, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, और इसकी वैल्यू बेटा आपके पास बड़े आराम से आएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या बढ़िया आंसर है, याद रखना पर कोई फ्रिंज विड्थ तो याद रखनी है मन को, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इसमें एक बात और बोलूंगा कि कहां कहां पर मैक्सिमा आएगा, तो मैं एक बात बोलूंगा, पहला मैक्सिमा तो आएगा y इज इक्वल्स टू 0 पर, दूसरा आएगा बीटा पे, भाई इसी डिस्टेंस को आपने बीटा कहा है। दूसरा मैक्सिमा आएगा ऑफ कोर्स 2 बीटा पे, तीसरा मैक्सिमा आएगा 3 बीटा पे, चौथा मैक्सिमा आएगा 4 बीटा पे, पांचवा मैक्सिमा आएगा 5 बीटा पे। और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि nth मैक्सिमा कहां पर आएगा, तो आप जवाब देना कि y इज इक्वल्स टू n बीटा पे। तो और आसान हो गया, बीटा अपन ने याद कर लिया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो हम बोल देंगे nth मैक्सिमा होगा n बीटा पे। nth मैक्सिमा कहां पर होगा, n बीटा। ठीक है बेटा, बढ़िया है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब थीटा छोटा हो, जब का y कैपिटल डी के सामने बहुत छोटा हो, और y कैपिटल डी के सामने बहुत छोटा हो, या फिर बेटा n लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल डी, वो एक ही बात है। वो हम देख भी लेंगे किसी सवाल में काम आएगा। एक बार तो हम सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले से चीजें बन रही है वो देखेंगे, फिर फॉर्मूले से ना बन रही हो वो भी देखेंगे, सब देखेंगे अपन। तो खाली बैठे काम क्या अपने पास, ये करेंगे और क्या। आई होप यू गेट द पॉइंट। दीज आर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। आगे चलो बेटा, हमने जिस तरीके से मैक्सिमास की पोजीशन निकाली है बेटा, उसी तरह से कहां कहां पर मिनिमास होंगे बेटा, कहां कहां पर डार्कनेस होगी, कहां कहां पर आई नोड और आई नोड मिलके 0 बनेगा बेटा, वो भी हम निकाल लेते हैं। हालांकि आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में मिनिमा होगा। आपने बेटा पहले भी इंटरफेरेंस वगैरह पे सवाल किए तो आपको हल्का फुल्का आइडिया तो है, बट ठीक है बेटा, हम तो थ्योरी बना रहे हैं, हम तो फॉर्मूले बना रहे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों से हमारे सवाल बनने हैं, उन्हीं फॉर्मूलों से हमारा सारा काम बनना है। तो देख लेते हैं एक बार में, काम नहीं पड़ जाएगा अपना। ये बेटा अपनी एक कार्डबोर्ड स्लिट, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बेटा आपके पास स्मॉल डी। यहां बेटा आपके पास कोई सोर्स, कोई पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, और कोई कार्डबोर्ड भी लगा सकता है जिसमें एक पहले से एक स्लिट लगा रखी हो, और उस स्लिट पर लाइट यहां से आ रही हो, फिर बेटा वो लाइट फैलेगी, एक S1 पे गिरेगी, एक S2 पे गिरेगी। यहां कहीं बेटा ये परपेंडिकुलर, और ये आपकी बेटा क्या नाम हो, स्क्रीन। ये बिल्कुल सामने वाला पॉइंट ओ जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। मुझे पता करना है कहां कहां मिनिमा होगा, सब पता करेंगे। मान लेते हैं बेटा ये कोई पॉइंट है P जो सेंट्रल मैक्सिमा से y डिस्टेंस दूर है। स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा वो आपके पास कैपिटल D है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा वो आपके पास कैपिटल D। ठीक है बच्चों, और सोर्स जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये बड़ा लाइट UI, ये बड़ा लाइट UI। इस स्लिट पर आते ही बड़ा लाइट यूं नहीं कि सिर्फ सीधी जाएगी, हर तरफ फैलेगी। S2 पर लाइट आते ही डिफ्रैक्शन के कारण हर तरफ फैलेगी।
तो किसी भी एक पॉइंट पर जो लाइट आएगी वो दो जगह से आएगी। कहां से आएगी बेटा? बच्चे बोलेंगे सर एक तो S1 से आएगी, एक S2 से आएगी। जो बीचों बीच वाला पॉइंट है बेटा, वहां से मान लो कि ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है बेटा, ये थीटा है। यहां से तक की लेंथ सेम, यहां से तक की लेंथ सेम। मुझे दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर खींच दो बेटा। ये आपकी एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल्ड है एंड वी नो दैट कि इट इज डी साइन थीटा बेटा। दिस इज योर डी साइन थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस। इस पी पॉइंट पर जो भी पाथ डिफरेंस है, वी नो इट वेरी वेल कि कॉन्सेप्चुअली इट इज डी साइन थीटा। हाँ, अगर थीटा छोटा हुआ तो मैं उसे डी टेन थीटा लिख सकता हूं, और डी टेन थीटा का बेटा मैं ऑफ कोर्स लिख सकता हूं टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वाई बाई डी। व्हाट डू आई वांट? क्या चाहिए बेटा मुझे? बेटा मुझे ऑफ कोर्स ये चाहिए कि मिनिमा पता लग जाए। बेटा क्या पता लग जाए? मिनिमा। और मिनिमा पता करने के लिए दिस पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिख दो या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों का मतलब ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल d। These are the positions of minimas. These क्यों कि y की वैल्यू को n की वैल्यू अलग अलग लिखूंगा तो खूब सारे मिनिमास आएंगे। सो द पोजिशन ऑफ मिनिमास इज लाइक दिस। 2 को अंदर लेके आओ, n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये ले बेटा, सबसे पहला मिनिमा कहां पर है? n को 0 रखो बेटा, बेटा n को 1 रखो, n को 1 रखो। तो बेटा 0 रखता हूं ना बेटा, फिर तो पार्ट डिफरेंस माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। बेटा पार्ट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहता हूं। ठीक, तो n को 1 रखो। n को 1 रखते ही पहला मिनिमा आ गया बेटा यहां कहीं। कितनी देर डिस्टेंस पे? हाफ लैम्डा D अपॉन D, मतलब 0.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये हमारा पहला मिनिमा है। हम ये भी जानते हैं कि अगर पहला मिनिमा अगर ऐसे ऊपर है तो ऐसे ही नीचे भी होगा, दैट इज 0.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सर दूसरा मिनिमा कहां पर होगा? बड़ा दूसरा मिनिमा n को 2 रख दे, 2 माइनस हाफ इज 1.5 यहां पे 1.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। जैसे ऊपर बेटा वैसे नीचे भी आएगा। 1.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज ऑफ कोर्स अवर सेकेंड मिनिमा। दिस इज सेकेंड मिनिमा, दिस इज ऑफ कोर्स फर्स्ट मिनिमा। सिर्फ थर्ड मिनिमा चाहिए। बेटा n को 3 रखते, 3 माइनस हाफ 2.5। थर्ड मिनिमा बेटा यहां कहीं आ जाएगा 2.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज माई थर्ड मिनिमा। 2.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज माई थर्ड मिनिमा। आइडिया लग गया बेटा कहां कौन सा? आपको पहला मिनिमा चाहिए तो वो आ गया 0.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पे। दूसरा 1.5 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d पे। तीसरा 2.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पे। चौथा 3.5 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d पे। पांचवा 4.5 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d पे, एंड सो ऑन। और nth n माइनस 0.5 लैम्डा D अपॉन d पे। सर आठवां मिनिमा कहां पर? 8 माइनस हाफ कितना हो गया? 7.5। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 8th मिनिमा कहां पर होगा, तो आपका जवाब होगा सर 8th मिनिमा वहां होगा जहां पर
कहां पर y इज इक्वल्स टू 8 माइनस हाफ, दैट इज 7.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। आई रियली होप बेटा सारी बात आप तो समझ तो गई हो, समझ तो बेटा। ये हमारा 8 महीने कोई सा निकाल दो, ये हमारे मिनिमास की पोजीशन है। अगेन बेटा ये फॉर्मूले सिर्फ तभी वैलिड हैं, कब वैलिड हैं, जब बेटा y की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, कैपिटल D के सामने, थीटा बेटा बहुत ही छोटा हो। और जैसे मैंने कहा कि 90% सवालों में ऐसा होगा, तुम ज्यादा ऐसे लोड मत लो कि अरे सर तो कंडीशंस पे कंडीशंस बताए जा रहे हैं। अरे यार कंडीशन अगर मैच नहीं करेगी तो सवाल कैसे करेंगे, वो भी देख लेंगे अपन, सब देख लेंगे अपन तो। लेकिन भरोसा रखो कि हमारे मोस्टली सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से हो जाएंगे कि हमने जो फॉर्मूला याद करे उससे हमारे बड़े तरीके से काम बन जाएगा। अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, फ्रिंज विड्थ। आप भी कहोगे सर अभी तो कर दी, वापस से कर देता हूं। फ्रिंज विड्थ मैंने बीटा से रिप्रेजेंट किया और मैंने कहा कि मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का जो सेपरेशन है वो फ्रिंज विड्थ है। जैसे मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ है, वैसे ही मिनिमा से मिनिमा के बीच का सेपरेशन भी फ्रिंज विड्थ है। पूरा का पूरा इंटरफेरेंस का पैटर्न आ जाए इतनी विड्थ, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन है वो भी बड़ा आपकी फ्रिंज विड्थ ही है। चेक कर लो दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन कितना है बड़ा, दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन कितना, माइनस करना बड़ा, दिस में से दिस, दिस में से दिस, दिस में से दिस, या दिस में से दिस, कोई सा माइनस करना बड़ा, वापस वही आएगा लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो आप कह सकते हो फ्रिंज विड्थ कैन अगेन बी डिफाइंड एज सेपरेशन बिटवीन टू consecutive minimas and again it comes out to be lambda d upon small d। तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का जो सेपरेशन है बेटा उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या, हाँ फ्रिंज विड्थ यार। तो पूरा का पूरा एक तरह से बाकी तो उसकी कॉपी पेस्ट है। अगर आप ये फ्रिंज विड्थ आपने कहते हैं सर ये फ्रिंज विड्थ है मिनिमा टू मिनिमा, फिर बाकी तो सारे इसके कॉपी पेस्ट है। जैसा पैटर्न यहां होगा, जैसा पैटर्न ऐसा बिल्कुल चिपका के ले आओ, वैसा यहां पर, 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 वैसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अगर किसी ने कहा सर मैक्सिमा के मैक्सिमा टू मैक्सिमा का सेपरेशन, बेटा मैक्सिमा मेरे ख्याल से ये था और मैक्सिमा, फिर बेटा अगेन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बस इस तरह से लगातार चलता जाएगा। जो हमारे मिनिमा की पोजीशंस हैं मैं उसको एक स्टाइल से और लिख सकता हूं, कहां कहां पर मिनिमाज होंगे उसको मैं बड़े आराम से एक तरीके से और लिख सकता हूं। 0.5 बीटा पहला होगा 0.5 बीटा पे, दूसरा होगा 1.5 बीटा पे, तीसरा होगा 2.5 बीटा पे, चौथा होगा 3.5 बीटा पे एंड सो ऑन। nth होगा n माइनस 0.5 बीटा पे। और बीटा का फॉर्मूला मेरे बच्चे याद करके बैठे हो ना, है ना बेटा, ये फॉर्मूला याद करके बैठे, हम तो कंफर्टेबल हैं इस फॉर्मूले से, भाई हमने तो फॉर्मूला याद कर लिया। तो बीटा की टर्म से मुझे थोड़ा आंसर बेटर लग रहा है, इससे हमारा काम चल जाएगा यार। यहां मैं एक बात और बोलूंगा यार, ये मिनिमा और ये मिनिमा इनके बिल्कुल बीचों बीच बेटा देखो मैक्सिमा है। इसी तरीके से ये मिनिमा इन दोनों मिनिमास 0.5 बीटा और 1.5 बीटा के बिल्कुल बीचों बीच y इज इक्वल टू बीटा बेटा सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। यहां पर आपका मैक्सिमा सेंट्रल नहीं बेटा फर्स्ट मैक्सिमा आता था। दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा मैक्सिमा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बिल्कुल बीचों बीच बेटा क्या आएगा मिनिमा। दिख ही रहा था बेटा, तो 0 पर मैक्सिमा, बीटा पर मैक्सिमा, 2 बीटा पर मैक्सिमा, 0 और बीटा के बिल्कुल बीचों बीच 0.5 बीटा पर मिनिमा, बीटा और 2 बीटा दो मैक्सिमा थे उनके बिल्कुल बीचों बीच 1.5 बीटा पर आपका मिनिमा। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है जहां पर हमारे सारे के सारे अप्रोक्सीमेशंस वैलिड है, वहां पर आप कह सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बिल्कुल बीचों बीच एक मिनिमा आएगा और दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बिल्कुल बीचों बीच आपका एक मैक्सिमा आएगा। फेयर इनफ, काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, बड़ा इतनी तो इंग्लिश में आती है। ठीक है, चलिए बच्चों, एक छोटी सी टर्म बेटा और,
एक बड़ा छोटी सी टर्म और, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ऐसे बड़ा कोई बहुत बड़ा काम नहीं, ऐसा नहीं कि इससे तो बहुत सारे सवाल होते हो, लेकिन स्पेसिफिकली सवाल में पूछ लें कि बताओ एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी, तो पता होना चाहिए। ये बड़ा आपकी स्क्रीन, ये बड़ा आपकी वो कार्डबोर्ड जिस पर बड़ा आपके स्लिट्स हैं, लेट्स से दिस इज S1, दिस इज S2, ये बड़ा बीच का कोई पॉइंट है। मान लीजिए बड़ा आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और बड़ा ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है। इनके बीच का सेपरेशन आपके पास बड़ा बीटा है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन आपके पास कैपिटल D है। ये बड़ा आपके पास पूरी फ्रिंज है, यहां से तक पूरा पैटर्न है, बाकी तो बड़ा तुम जानते हो इसकी कॉपी पेस्ट है। इस पूरे पैटर्न ने इस पहले वाले कार्डबोर्ड पर कितना एंगल सबस्टेंड किया है, दिस अल्फा इज नोन एज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। समझ गए बेटा, पूरे के पूरे पैटर्न ने इस कार्डबोर्ड पर ये कितना एंगल सबस्टेंड किया है, दिस एंगल इज नोन एज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ कह सकते हो बड़ा, ठीक है, हल्की फुल्की मैथमेटिक्स है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बड़ा आर्क लेंथ बोलना और परपेंडिकुलर बोलना एक ही बात है, दैट इज बीटा अपॉन कैपिटल D। बीटा इज ऑफ कोर्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D से डिवाइड करना, दैट इज लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो कभी कोई एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ ले तो वी शुड नो एटलीस्ट व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। दिस इज अवर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फेयर एनफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बेटा, जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं उन फॉर्मूलों के बेसिस पर बड़ा कुछ सवाल पूछना चाहता हूं तुम लोगों से। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आराम से इत्मीनान से करें। वो वाली कंडीशंस भी देखेंगे बेटा जहां पर ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। बट एक बार तो सवाल लिखो बेटा। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर। सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 2 मीटर। मैं डायग्राम भी बना देता बेटा, ये लो बेटा, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये यहां से तक की डिस्टेंस बेटा आपके पास 2 मीटर। स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा आपका 1 मिलीमीटर। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं बेटा उसकी वेवलेंथ मुझे 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अच्छी बात, जो कहूं बड़ा वही करना, ठीक है। फाइंड पहला सवाल, फ्रिंज विड्थ। दूसरा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे, मैंने अपनी तरफ से बड़ा कोई ऐसे नई चीज नहीं पूछी, जो बड़ा पढ़ा रखी है बड़ा वही पूछ रखी है। सबसे पहले बड़ा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, सो बड़ा फ्रिंज विड्थ इज ऑफ कोर्स कैपिटल, सो बड़ा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा, the wavelength of the light used 5000 angstrom, that is 5000 into 10 raised to power minus 10 meter,
कैपिटल डी इज ऑफ कोर्स 2 मीटर, स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर। 1 मीटर मीटर कैंसिल, 1 मीटर फ्री बच जाएगा, आंसर मीटर में आ जाएगा। देखना बड़ा क्या 10⁻³ 10⁻³ हो गया 10⁻⁶, तो बड़ा ये हो गया 10⁻⁻⁴। बड़ा मेरे ख्याल से ये 10⁻³ मीटर आ गया होगा, एंड आई थिंक द आंसर कम्स आउट टू बी 1 मिलीमीटर। ले बेटा 1 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ है, अच्छी बात है। दूसरा सवाल, व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज, दो तरीके से बोल रखा है मैंने, या तो बेटा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, या बेटा आपका बीटा अपॉन कैपिटल डी। कैसे निकालो बेटा? दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बीटा अपॉन कैपिटल डी निकाल लो। बीटा है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी है बेटा 2 मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल। मगर आप आंसर बेटा रेडियन में लिखना, क्योंकि एंगल ना, तो रेडियन में लिखना आंसर। तो आप कह सकते हो बेटा आंसर आ गया मेरे पास 5 × 10⁻⁴ रेडियन। इतने बेटा आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, अच्छी बात है बेटा। थर्ड सवाल पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा? बेटा हम जानते हैं ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है। पहला मैक्सिमा बीटा डिस्टेंस दूर, दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा डिस्टेंस दूर, nth मैक्सिमा n बीटा डिस्टेंस दूर था। तो आप कह सकते हो कि सेकंड मैक्सिमा जो होगा वो 2 टाइम्स बीटा डिस्टेंस दूर होगा, दैट इज 2 टाइम्स बीटा। बीटा इज ऑफ कोर्स मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो मेरे पास आंसर आ गया 2 मिलीमीटर। वैसे सही आंसर ये होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा से 2 मिलीमीटर ऊपर और 2 मिलीमीटर नीचे दो आपके सेकंड मैक्सिमा होंगे, दो आपके सेकंड मैक्सिमा। ठीक है, और अजम्पशंस बेटा सारे वैलिड है। ऑफ कोर्स आंसर बेटा आपका 2 मिलीमीटर आया है। आंसर बेटा क्या है? 2 मिलीमीटर। इज y वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी? ऑफ कोर्स। इज दिस एंगल थीटा वेरी स्मॉल? ऑफ कोर्स। तुम्हारे सारे फॉर्मूले वैलिड है, और आंसर बेटा कैसे निकाल रहे हैं? फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, वैलिड है। आगे चलो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा। बेटा चौथा मिनिमा कहां पर है? निकाल देंगे। पहला मिनिमा 0.5 बीटा पर, दूसरा मिनिमा 1.5 बीटा पर, तीसरा मिनिमा 2.5 बीटा पर, तो चौथा मिनिमा 3.5 बीटा पर। इस तरह से नहीं गिनना बेटा, मैंने आपको गिनती कैसे करनी सिखा रखी है। चौथा मिनिमा निकालना हो तो 4 - ½ टाइम्स बीटा, ऐसे कर दिया करो। दैट इज 3.5 टाइम्स बीटा। बीटा इज ऑलरेडी 1 मिलीमीटर, तो आंसर कम्स आउट विद 3.5 मिलीमीटर। हालांकि बेटर आंसर कुड भी कि यहां से 3.5 मिलीमीटर ऊपर और यहां से 3.5 मिलीमीटर नीचे दो मिनिमाज होंगे आपके पास। सॉरी, मतलब 2 फोर्थ मिनिमाज होंगे आपके पास। मिनिमाज तो खूब सारे होंगे, 2 फोर्थ मिनिमाज होंगे आपके पास। फिर ना कर लो बड़ा इस तरह के सवाल, तो निपटा दोगे ना बड़ा इस तरह से। आगे चलो, ऐसा ही बेटा एक सवाल, 2 सवाल और पूछता बेटा आपसे ना, आपको फॉर्मूलों की फील आ जाए ना, फिर तो तुम सब कर लोगे यार ना, बेटा तुमसे सब हो जाएगा। एक बार हमें अगर फॉर्मूले की फील आ गई बेटा, फिर तो हम सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलिए बेटा। बेटा ये हमारे पास कार्डबोर्ड, स्लिट, स्लिट, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2. Separation between the slits is, let's say, 2 millimeter. Is, let's say, 2 millimeter. And this is the screen. This is the separation between slit and screen. This is 1.6 meter. This is 1.6 meter. जो लाइट का मैंने सोर्स यूज किया है बड़ा, लाइट का पॉइंट सोर्स है, वो बड़ा 4000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ है। ठीक है बच्चों, सवाल है बेटा
फाइन। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना बेटा, यही है ना आपकी शीट में, मॉड्यूल में, पुराने सवालों में, है ना, HCU में, जगह जगह यही सवाल आपसे पूछ रखे होते हैं। मैंने डायग्राम भी बना दिया बेटा, उसमें लैंग्वेज में लिखा रहेगा। लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहेगा कि वी आर डूइंग ए YDSC एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 2 मिलीमीटर, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.6 मीटर। मैंने अपना डायग्राम बना दिया, उसमें लिखा रहेगा। इतना तो तुम समझदार हो कि उसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं। फाइंड separation between second maxima and फोर्थ मिनिमा। सेकेंड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा के बीच का सेपरेशन बताओ। बताएंगे बेटा, पहले तो ये पता कर लेंगे सेकंड मैक्सिमा फोर्थ मिनिमा है कहां पर। वो पता करने के लिए पहले बीटा पता कर लूं। बीटा बेटा, बीटा इज ऑफ कोर्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सेकंड मैक्सिमा कहां पर होगा मेरे बच्चे बोला सर? बहुत सिंपल, ये अगर आपका सेंट्रल मैक्सिमा है तो पहला मैक्सिमा बीटा डिस्टेंस पे, दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा डिस्टेंस पे, तो यहां कहीं मेरा सेकंड मैक्सिमा होगा। And I know that कि this distance is of course your 2 बीटा। फोर्थ मिनिमा कहां पर होगा बेटा? सिखा तो दिया आपको। फोर्थ मिनिमा होगा वो 4 माइनस हाफ टाइम्स बीटा पर होगा, मतलब 3.5 टाइम्स बीटा में होगा। तो फोर्थ मिनिमा हो जाएगा वो यहां कहीं होगा बेटा। मुझे पूछा है कि दोनों के बीच सेपरेशन क्या है बेटा, ये रहा दोनों के बीच सेपरेशन। कितना बेटा सेपरेशन? 3.5 बीटा माइनस 2 बीटा। दिस सेपरेशन इज 1.5 बीटा। सो आंसर इज 1.5 टाइम्स बीटा, दैट इज 1.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा बाकी सारी वैल्यूज गिवन है तो आपको इतना लोड देने की जरूरत है नहीं। बेटा लैम्डा कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। बेटा 4000 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। कैपिटल डी इज बेटा 1.6 मीटर। स्मॉल डी इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। 1 मीटर कैंसिल, आंसर विल बी मीटर। निकाल लेते बेटा, कोई खास मुश्किल लग तो नहीं रहा। 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 कितना हो गया? 10 रेज टू पावर 6। ये बड़ा मेरे पास आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 4। ये बड़ा मेरे पास गया कैंसिल 2 से। ठीक है बेटा। 1.5 इंटू टी बेटा कितना गया? 3। 1.6 इंटू 3 बेटा कितना आ गया? 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर। बेटा कैलकुलेशन चेक करते रहा, दैट इज 4.8। हाँ सही लग रहा है। हाँ 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर। दिस इज द आंसर बेटा। दिस इज द आंसर। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। लेकिन कोई बच्चा इसमें एक बात और सोच सकता है कि सर अगर ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट हुआ, अगर सिंगल चॉइस हुआ तो ठीक है सर, ये आंसर होना चाहिए। अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर हुआ, मतलब मोर देन वन करेक्ट सवाल हुआ, तो एक आंसर और आ सकता है। हमें सवाल में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमा और सॉरी ये जो सेकंड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा सेम साइड में होने जरूरी है। आपका एक सेकंड मैक्सिमा बेटा यहां भी होगा, कितने डिस्टेंस पे? 2 बीटा पे। और मेरे पास एक फोर्थ मिनिमा यहां कहीं भी होगा 3.5 बीटा पे। इनके बीच सेपरेशन निकालूंगा तो बड़ा वापस से 1.5 बीटा ही आएगा। लेकिन कोई बच्चा कहते हैं सर आपने तो मुझसे ये पूछा है कि बताओ सेकंड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा के बीच सेपरेशन कितना है, तो मैं सर सेकंड मैक्सिमा इधर ले लूं और फोर्थ मिनिमा इधर ले लूं, सर आंसर आ सकता है क्या? आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन के सवाल कैसा है। अगर सिंगल चॉइस है तो बाय डिफॉल्ट दोनों सेम साइड वाले होंगे, पक्की बात है। लेकिन अगर मोर देन करेक्ट है और अगर मान लो कि बेटा 2 से ज्यादा आंसर दे रखे, सॉरी 1 से ज्यादा आंसर दे रखे हैं तो दूसरे आंसर भी दे रखे होंगे, उस केस में आपका सेकंड में मैक्सिमा ये रहेगा और बेटा फोर्थ मिनिमा ये रहेगा।
और इनके बीच बड़ा सेपरेशन आपको नजर आ गया होगा 3.5 बीटा ये और 2 बीटा ये। उस केस में आपके पास आंसर आएगा 3.5 बीटा प्लस 2 बीटा, दैट कम्स आउट में 5.5 टाइम्स बीटा। बड़ा तब आपका ये आंसर आएगा। इवन आप ये सेकंड मैक्सिमा और ये वाला फोर्थ मिनिमम निकाल सकते हो, सेम ही आएगा 2 बीटा एंड 3.5। तो देयर कैन बी 2 आंसर्स। सर मुझे कौन सा आंसर लगाना, बेटा बताओ दिया। अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स सेम साइड वाले ही आंसर निकालने 1.5 बीटा। और अगर मान लीजिए बेटा मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है और ये स्टेट नहीं कर रखा कि दोनों के दोनों मैक्सिमास और मिनिमास का सेम साइड में होना जरूरी है, तो आपके पास 2 आंसर पॉसिबल हैं और दोनों आंसर आप टिक लगा सकते हैं। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। आसान सा सवाल था। मैंने ये वाला एक अलग सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन हुआ तो सवाल किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई रियली होप कि बेटा आप लोग क्लास के एग्जाम्पल से बेटा सारी बातें सीख गए होंगे, है ना। आपके पास बेटा हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सवाल करो, मैं क्लास में सारे काम निपटा रहा हूँ। ठीक है, इस कारण सवाल बेटा क्लास में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा करा दूँ, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा। आपका टाइम बच जाएगा बेटा। आप जो टाइम घर पर प्रैक्टिस में दोगे वो क्लास में कर लेते हैं अपन। इसी बहाने बेटा तुम थोड़ा सा बेटर प्रैक्टिस कर पाओगे। घर पर तुम कई बार मक्कारी कर लेते हो, यहाँ अच्छा रहेगा। चलिए एक और। ये बेटा हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 2 मीटर। This my slit S1, this is my slit S2. I don't know the separation between the slits. Let's say it is D. यहाँ बेटा हमने कोई लाइट का सोर्स यूज किया है, ऐसा सोर्स यूज किया है कि उसकी वेवलेंथ आपके पास बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम है। डायग्राम तो मैं एक ही बनाऊंगा, लेकिन सवाल 2 पूछूंगा। फाइंड separation between slits such that, पहला सवाल बेटा, such that in front of S1 there is third maxima. In front of S1 on screen there is third maxima. पहले तो सवाल की लैंग्वेज समझो कि लैंग्वेज क्या करी है। इन फ्रंट ऑफ S1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो S1 स्लिट है इसके सामने स्क्रीन पर ये वाला जो पॉइंट है, इसके सामने स्क्रीन पर ये जो पॉइंट है यहां पर थर्ड मैक्सिमा है। बड़ा इस पॉइंट पर थर्ड मैक्सिमा है। अब बड़ा देखना, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ये बड़ा डिस्टेंस आपकी y होती है। आप बड़ा इतना तो समझ गए होंगे। टोटल डिस्टेंस d है तो बड़ा ये d/2, तो बड़ा ये भी कितना आपका d/2। ठीक है बेटा, क्या चाहते हो तुमको? सर मैं तो यहां पर थर्ड मैक्सिमा चाहता हूं। बेटा थर्ड मैक्सिमा चाहते हो तो पाथ डिफरेंस शुड बी 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। थर्ड मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी 0। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस मस्ट बी लैम्डा। सेकंड मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। थर्ड मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा। कर सकते हैं बेटा सवाल, बड़े आराम से कर सकते हैं। एंड वी नो दैट पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स dy बाई कैपिटल D। y की वैल्यू क्या है? d/2 is 3 टाइम्स लैम्डा। बड़ा मेरे पास d की वैल्यू आ गई √6 लैम्डा कैपिटल D। दिस इज द आंसर। d is √6 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D। दिस इज द आंसर। समझ गए बड़ा इस बात को? मैं इस बात को एक तरीके से और सोच सकता हूं कि यहां पर तीसरा मैक्सिमा होगा। पहला मैक्सिमा बीटा डिस्टेंस पे होता है, दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा डिस्टेंस पे होता है, तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा डिस्टेंस पे होता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो y है जिसकी वैल्यू d/2 है, इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीटा। तो d/2 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बेटा d को पढ़ लिया
तो डी स्क्वायर इज 6 टाइम्स लैम्डा स्मॉल डी। अरे बेटा मैंने वेरिएबल्स में तो आंसर निकाल दिया, मुझे बड़ा ढंग से भी निकालना पड़ेगा, है ना, आपको जरा आंसर लिखना पड़ेगा ना, इसलिए बड़ा आप भी निकाल लिया करो यार, ठीक है। मैं तो इसमें क्या करूँ, चलो कर देता हूँ। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 टाइम्स, बड़ा बोलना लैम्डा कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कैपिटल डी इज ऑफ कोर्स बेटा 2, ठीक है बेटा। 3 बड़ा -7 -6 हो गया बेटा, -6। तो बेटा डी की वैल्यू बेटा मेरे ख्याल से आ गई √6 इंटू 10⁻³ मीटर, या बेटा √6 मिलीमीटर। दिस इज द आंसर बेटा, √6 मिलीमीटर इज द आंसर। क्या बढ़िया प्यारा सा आंसर है, √6 मिलीमीटर। समझ ही गए होंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क तो बेटा आपको लगा भी नहीं होगा। समझिए बेटा, अगला सवाल, इसी में अगला सवाल बेटा, नया नहीं मेरे पास। अगला सवाल, चलिए बेटा। फाइंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स सच दैट, बेटा तुम भी ऐसे लिखना, इन फ्रंट ऑफ S1 on the screen there is फिफ्थ मिनिमा। S1 के सामने स्क्रीन पर जो पॉइंट है बेटा, वहां पर फिफ्थ मिनिमा बेटा, फिफ्थ मिनिमा। सोचते हैं बेटा, सोचते हैं दो तरीके, एक तो बेसिक से, S1 के जस्ट सामने जो पॉइंट होगा बेटा, यहां पर y की वैल्यू ऑफ कोर्स d/2 है बेटा, पता है क्यों, टोटल डिस्टेंस d है बेटा, ये d/2, तो बेटा ये भी तो d/2। इस पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस लिखना आता है हमें, दैट इज dy/D। ये तो सीखा है, सारी कहानी हमने इस पे बनाई है, एंड दैट इज y को हम लिख सकते हैं d/2। ये हमारा पाथ डिफरेंस, इट शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। पहले मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा था, याद करो बेटा। दूसरे मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा था। तीसरे पाथ डिफरेंस के लिए बेटा ऑफ कोर्स 2.5 लैम्डा था। तो ऑफ कोर्स आपका पांचवा मिनिमा होगा, उसके लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 4.5 लैम्डा, या बेटा ऑफ कोर्स 9/2 लैम्डा। बेटा मेरे ख्याल से 2 से 2 तो बेटा क्या हो गया, कैंसिल, और डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी। बेटा स्क्वायर हटाया तो ये आपका आंसर है बेटा, ये आपका आंसर है। एक तरीके से वो सोच सकते हो, कैसे, कि यहां पर मेरा पांचवा मिनिमा है, पहला मिनिमा 0.5 बीटा पर, दूसरा मिनिमा 1.5 बीटा पर, तीसरा मिनिमा 2.5 बीटा पर, चौथा मिनिमा 3.5 बीटा पर, तो पांचवा मिनिमा कितने, 1.5 बीटा पर। इट मींस दैट कि दिस d/2, दिस y शुड बी इक्वल टू फिफ्थ मिनिमा है, तो y शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू 9/2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बड़ा 2 से 2 बड़ा आपका कैंसिल हो गया, वापस से बड़ा आपका वही आंसर आ गया कि d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 टाइम्स, बड़ा व्हाट इज लैम्डा, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻D। बड़ा व्हाट इज कैपिटल D, कैपिटल D इज बड़ा कितना, 2। बड़ा -7, बड़ा फिर -6, 9 का बड़ा रूट कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁻3, बट आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 3 मिलीमीटर्स। बट आपका आंसर आ गया 3 मिलीमीटर। ऐसे कितने सवाल पूछ लो बड़ा अपन से तो, लेकिन ये सारे के सारे सवाल ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे, कि हमने फॉर्मूला निकाल लिया और उस पर हमने सारा बिल्डअप कर लिया।
और हमारे मैंने कहा ना बेटा, शीट के बहुत सारे सवाल, शीट के बहुत सारे के सारे शीट के बेटा क्या अपनी जो बुक्स हैं उनके बहुत सारे सवाल तो बेटा इन अजम्पशंस पर होंगे ही होंगे, और मोर और लेस वो सारे सवाल ऐसे से ही होंगे, और बड़े आराम से इस तरह के सवाल हम बड़े आराम से निपटा सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं।